नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो मुझे भी नहीं पता क्या होने वाला है, बस आपके सामने आ गया क्योंकि सुबह से मैं पढ़ रहा था। मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करता हूँ और इसी चक्कर में अभी प्रीलिम्स आने वाला है, तो मैं उसकी तैयारी में बहुत सारे नोट्स को देख रहा था। तो इसी क्रम में मुझे ध्यान आया क्यों ना एक वीडियो बना लूँ, क्योंकि पढ़ते पढ़ते मेरा मन ऊब गया। और जब भी मेरा मन पढ़ते पढ़ते ऊबता है तो मैं पोइट्री करता हूँ, और मैंने पोइट्री का चैनल बनाया है, तो सोचा जो एक पोइट्री साझा कर दूँ आप लोगों के सामने, जो आपके मोटिवेशन लेवल को बढ़ाएगा यूपीएससी में भी। तो उससे पहले मैं अभी ऐसे ही यूट्यूब पे जो है करंट अफेयर देख रहा था, तो मेरे को जो है स्टीव जॉब्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने क्या किया, जो स्टीव जॉब्स के कुछ कोट्स देखे, मुझे याद तो नहीं है, एक कोट्स याद है मुझे, स्टे हंग्री स्टे फुलेस, और मैंने बाकी कोट्स जो हैं वो लिख लिए हैं। तो मैं आपको पहले वो पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद मैं आप पे के साथ चर्चा करूँगा थोड़ा बहुत। तो देखिए, पहला कोट्स है जो वी आर हियर टू पुट ए डेंट इन द यूनिवर्स, अदरवाइज व्हाई एल्स हेवन बी हियर। दूसरा है जो sometime life is going to hit you in the head with brick, don't lose faith, it's really relevant. And the third one, I have said you previously that stay hungry stay foolish. और जो मेरा सबसे प्यारा है, जो मुझे बार बार दोहराने का मन करता है, वो है you have to believe that the dots will somehow connect in your future. इट्स रियली हैपनिंग। मैं 2011 में एक्सीडेंट हो गया था मेरे आईआईटी का एग्ज़ाम था और मैं उसे अच्छे से नहीं दे पाया। और देखिए, मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ और मुझे विश्वास है मैं इसमें उत्तीर्ण होऊंगा। तो चलिए, मैं आपसे जो पोइट्री की बात करने आया हूँ वो करता हूँ। जो मैं आज सोच रहा था ऐसे ही, जो हमारे ज़िंदगी में जो है तो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते हैं और हम उसमें रूठ जाते हैं, सोचते हैं छोड़ो यार, चलो जो थोड़ा बहुत होगा इधर प्राइवेट में नौकरी कर लेंगे। परिवार से थोड़ा प्रेशर आता है तो हम घबरा जाते हैं और सोचते हैं अब नहीं होगा मुझसे। तो मुझे राम याद आते हैं, वही राम जिन्हें राज्याभिषेक के दिन उनके घर से बाहर कर दिया गया था और 14 वर्ष के वनवास में भेज दिया गया था। और यकीन मानिए, अगर राम का राज्याभिषेक उस दिन हो जाता तो वो केवल राम कहलाते, पर जब वह जंगल से घूम कर आए, जंगल में वनवास काट कर आए, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। तो राम की मैं एक मनुस्मृति याद कर रहा हूँ कि जब लक्ष्मण को जो है सो मूर्छित हुए थे, जब लक्ष्मण मेघनाथ ने उन्हें वान मारा था और लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, तो ये उस समय क्या हालत हुई होगी राम की। वो कितने विचलित होंगे कि कैसी जिंदगी पाई हमने, कि हमारी पत्नी सीता अशोक वाटिका में कैद में है और यहाँ लक्ष्मण मूर्छित, लेकिन उन्होंने अपना धैर्य कभी नहीं खोया। और उस समय उन्होंने अपने सबसे विश्वस्त शिष्य साथी हनुमान को संजीवनी बूटी लाने भेजा, क्योंकि वैद्य ने कहा था कि आप को जो है सो सूर्योदय से पहले जो है तो आपको संजीवनी बूटी लानी होगी, नहीं तो लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेंगे। तो हनुमान जो है सो रामायण में एक अद्भुत कैरेक्टर है, और जब मैं हनुमान को देखता हूँ तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, क्योंकि हनुमान अपने आप में वीर हैं, चातुर्य है, चतुर है। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है। तो जब हनुमान अशोक संजीवनी बूटी लेने जाने लगे तो उन्हें पता था जो अभी जो है हमें अपना हनुमत्व दिखाने का जरूरत नहीं है, अभी विनम्र होना ज़्यादा जरूरी है। तो वो सूर्य को कहते गए कि यहीं से मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ कि वह सूर्य से संवाद करते गए,
जब वह संजीवनी बूटी लाने के लिए हिमालय की गुफा की तरफ निकले तो सूर्य से संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि हे सूरज, इतना ध्यान रहे, हे सूरज इतना ध्यान रहे, संकट एक सूरज वंश पे है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पे है, इसलिए छिपे रहना भगवन, जब तक नजरी पहुंचा दूंगा। देखिए वो सूर्य भगवान को कह रहे हैं, जो आप भी सूर्य हैं और ये भी सूर्य वंश के हैं, कितने कोरिलेशन बैठा रहे हैं, और यही एक सेनापति का काम होता है। तो मैं फिर से कहता हूं, जो हे सूरज इतना ध्यान रहे, संकट एक सूरज वंश पे है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पे है, इसलिए छिपे रहना भगवन, जब तक नजरी पहुंचा दूं मैं, फिर तभी प्रकट होना दिनकर, जब संकट निशा मिटा दूं मैं। मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में सूर्य देव निश्चित ही अंधकार होगा। आशा है, उम्मीद है, स्वल्प प्रार्थना है, सच्चे जी से स्वीकारोगे, आकृति आर्ध व्यवस्था को होकर करुणार्ध निहारोगे, अन्यथा क्षमा करना दिनकर। अब हनुमान का हनुमत्व जगता है। वो कहते हैं कि अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तने ने पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम, हनुमत कितना मत वाला है, मुख में धर रखने का फिर वही क्रूर साधन होगा, बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। तो आप जो है कोई भी प्रिपरेशन कीजिए, आप राम बनिए, राम की तरह सोचिए और अपने डिसीजन अपने तरीके से लीजिए। तो मैं ये कहना भी चाहता हूँ कि जो चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है, हर देवी बाला की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। वैसे मैं राम पे कहूँ इतनी मेरी औकात नहीं है, और शायर ने बहुत खूब कहा है कि मैं राम पे कहूँ, मेरी हिम्मत नहीं इतनी, वाल्मीकि ने तुलसी ने छोड़ा नहीं है कुछ। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, धन्यवाद, वंदे मातरम।